जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 6000 नई भर्ती की घोषणा की है और ट्विटर पर ट्वीट करके भी लिखा है कि आने वाली है 6000 नई भर्तियाँ। 6000 नई भर्तियाँ मध्य प्रदेश पुलिस में। पहले के नियम में बदलाव किए गए हैं, अब नई भर्तियों के लिए नए नियम होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि नए नियम क्या है। तो देख लीजिए, इसमें अभी 6000 पदों पर पुलिस की भर्ती हुई है। टोटल सरकार के पास 18,000 पदों की भर्ती कराएंगे कहा था मध्य प्रदेश सरकार ने। फिर अभी 6000 भर्तियां मध्य प्रदेश पुलिस में हुई जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब फिर कहा है जल्द ही 6000 भर्तियां निकाल रहे हैं, ठीक है, और 6000 भर्तियां आना है। इसमें लिखा है शिक्षकों के लिए भी 13,000 भर्तियां निकालेंगे। तो आप देखें कि जो जल्द ही 6000 पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं, इस बार क्या तय किया गया है कि फिजिकल के आधे नंबर और आधे नंबर रिटर्न टेस्ट के रखे जाएंगे। इसका मतलब जान लीजिए फ्रेंड्स कि फिजिकल के आधे नंबर और रिटर्न के आधे नंबर रखे जाएंगे दोनों के। जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है, अभी होता था रिटर्न एग्ज़ाम 100 मार्क्स का, पर अब आने वाले समय में ये डिसाइड नहीं है कि रिटर्न एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, और फिज़िकल के कोई नंबर नहीं होता था। जो फिज़िकल क्वालिफाई कर जाता था वह एग्ज़ाम क्लियर कर लेता था। पर अब जो नई भर्तियाँ आएगी 2022 में, उसमें चेंजेस किए गए हैं। रिटर्न के अलग नंबर जुड़ेंगे और फिज़िकल के अलग नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। पर यह संभव नहीं है क्योंकि जो 6000 भर्ती दे चुके हैं, अभी 6000 भर्ती की अनाउंस कर दी है और 6000 भर्तियाँ देना है। पर यह ज़रूरी नहीं कि 6000 भर्तियाँ अभी आए, क्योंकि यह संभव नहीं है। एसआई की भी भर्ती आनी है, पटवारी की भी भर्ती आनी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि जो नए नियम है वो क्या है एक्चुअल में, तो आप जाने अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ध्यान से देखें, 6000 पद की घोषणा की गई है जिसमें से 100 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, यह मानना है, और 100 नंबर का फिज़िकल होगा, ठीक है। मान लीजिए अब यह फिज़िकल के भी नंबर जोड़े जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपको रिटर्न में कम नंबर आए हैं पर फिज़िकल में आपको अधिक नंबर आ गए, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 मिनट की रेस रनिंग है ना। मान लीजिए कि अगर 2 मिनट की रनिंग है और आपने वह 2 मिनट की रनिंग, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर 2 मिनट की रनिंग है और यह रनिंग आपने 1:55 में ही 1:50 में ही कंप्लीट कर ली यह रनिंग, ठीक है, तो इसके जो मार्क्स है यह आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। भले ही आपके अगर रिटर्न में मार्क्स कम भी हो तो चल जाएगा, पर फिज़िकल में अगर ज़्यादा मार्क्स हो गए तो आपके सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें 3 स्टेजेस होती है ना। हमें पता है कि फिज़िकल में अभी 3 स्टेप होते थे अभी तक के, पर यह जो अभी जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो अभी करंट जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए यह नियम नहीं है। जो आने वाली नई भर्ती है उन लोगों के लिए यह नियम लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर आपने देखिए फिज़िकल जो होता है 3 स्टेप में होता था। फिज़िकल के 3 स्टेप होते थे जिसमें पहले रनिंग होती है, सेकंड में गोला फेंक होता है और तीसरे में लॉन्ग जंप होती है ना। तो अब इसमें भी नंबर जुड़े जाएंगे। इसमें अगर आप ज़्यादा गोला फेंकते हैं, जैसे 15 फीट गोला है और आपने 17 फीट गोला फेंक दिया, 18 फीट गोला फेंक दिए, तो आपको ये 100 नंबर में से
मार्क्स दिए जाएंगे। मान लो 100 में से आपके 60 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, भले ही आपको रिटर्न में 100 में से 50 नंबर आए हो। तो यह टोटल मार्क्स की बात की जाएगी। जैसे टोटल मार्क्स हो गए 110 मार्क्स, तो 200 में 110 मार्क्स में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, यह है इसके नए नियम। और जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो पहले जो नियम है कि पहले रिटर्न क्वालिफाई कीजिए, रिटर्न क्वालिफाई हुआ, आपका कॉल लेटर आया, आप फिजिकल देने गए और फिजिकल में आप क्वालिफाई हो गए तीनों स्टेप में, रनिंग में, गोला फेंक में और लॉन्ग जंप में, तो आपकी जॉब पक्की है। इसके बाद मेडिकल भी होता है। पर अभी जो करंट में है, जो नई जो 6000 पदों की भर्ती की घोषणा की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसमें यह नियम में बदलाव कर दिए गए हैं, जिसमें रिटन एग्ज़ाम और शारीरिक परीक्षण दोनों में, फिजिकल और रिटन दोनों के नंबर जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा। जब वैकेंसी आ जाएगी तो इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि MPPSC, पटवारी, SSC, बैंकिंग वाले तो पहले ही आउट हो जाएंगे ना। जो बच्चे रिटन के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और फिज़िकल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, दोनों की तैयारी अभी से करेंगे, उन्हें ही नौकरी मिलेगी। अब कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं MP पुलिस की, सिर्फ उन्हीं का पक्का है। क्योंकि जो हमें फिज़िकल में भी तो हमें 100% देना है हमारा, और रिटन में भी हमें 100% देना, तो बाकी तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे, तो कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये घोषणा है सिर्फ और वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये ऐसा मत सोचिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए और ध्यान दीजिए। चुनाव आने वाला है 2023 में चुनाव आने वाला है, तो सरकार को वैकेंसी निकालनी ही होगी। तो यह वैकेंसी आएगी, यह नहीं है कि नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, वैकेंसी आएगी। जुलाई से अगस्त तक डेट भी आ जाएगी, सितंबर से अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे और दिसंबर से जनवरी फिज़िकल भी हो जाएगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो सरकार को भी तो जवाब देना है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह तैयारी कंटिन्यू करें। जैसे हमारे जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह अपनी कंटिन्यू करें। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको वीडियो देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।